हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो। क्या आपको एक्सेल में डाटा एंटर करते वक्त परेशानी होती है? क्या आप चाहते हैं कि ये काम आसान और मज़ेदार हो? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कोडिंग या VBA के। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपको एक्सेल में मैनुअली डाटा एंटर करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि ये तजुर्बा जितना हो सके उतना इजी हो, तो आप डाटा फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर तब फ़ायदेमंद होता है जब आपके टेबल्स बहुत वाइड हों और आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग से बचना चाहते हैं। अब चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इस एग्जांपल में मेरे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैं डाटा एंटर करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ हेडिंग्स हैं: वाउचर नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड एंटर्ड बाय। डाटा एंटर करने का एक तरीका ये है कि सीधा यहाँ इनपुट कर दिया जाए। लेट्स सपोज यहाँ हम फर्स्ट एंट्री करते हैं और ये वाउचर नंबर मैं देता हूँ EXP001। डेट हम दे देते हैं 8/5/2025। डिस्क्रिप्शन में टैक्सी टू एयरपोर्ट, अमाउंट $85, एंटर्ड बाय जॉन। राइट। लेकिन अगर मुझे कोई चेंजेस करने हों तो मुझे पहले उस स्पेसिफिक सेल पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ फॉर्मूला बार पे आके इधर एडिट करना पड़ेगा लाइक दिस, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा एक और तरीका है फॉर्म का इस्तेमाल करना, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। वो ये कि आपको अपने डाटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपको बस अपने डाटा सेट के अंदर कहीं भी आकर क्लिक करना है और फिर कीबोर्ड में Ctrl+T आपने प्रेस करना है। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। माय टेबल हैज हेडर्स बॉक्स को चेक करना है और ओके क्लिक करना है। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ आके इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे। तो अब मेरा डाटा सेट ऑफिशियल एक्सेल टेबल बन गया है। मैं फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्म का बटन कहाँ है? अगर आपको यहाँ अपनी वर्कबुक में फॉर्म का बटन नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ रिबन में आके किसी भी टैब में राइट माउस क्लिक करना है और आपने ये कस्टमाइज द रिबन में आके ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने कमांड्स नॉट इन द रिबन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ स्क्रॉल डाउन करके F में आके आपने फॉर्म आपको यहाँ ढूंढना है, इस पे क्लिक करना है। बट इससे पहले आपने एक न्यू टैब एंटर करके फिर ऐड करना है एंड ओके प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ न्यू टैब बन गया है। यहाँ फॉर्म का बटन आपको नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे हम एंड ये हमारा डाटा यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है। लेकिन यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप लोग अपने टेबल के बाहर इस तरह आके फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो वो ये इस तरह का मैसेज दे देता है कि ये फॉर्म आपका ओपन नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक्टिव सेल कहाँ हैं। इंश्योर करें कि आप टेबल के अंदर कहीं हैं और फिर आप फॉर्म के बटन पे क्लिक करें ताकि फॉर्म एक्टिवेट हो जाए। राइट। तो यहाँ हम अपने टेबल में किसी भी सेल में जाके अपना फॉर्म ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे अपनी पहली लाइन का डाटा नज़र आ रहा है। न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मैं इधर यहाँ इस न्यू बटन पे क्लिक करूँगा। सो लेट्स से मैं फर्दर एंट्रीज करता हूँ। यहाँ हम EXP002 इसका नेम दे देते हैं। इधर डेट हम दे देते हैं 8/6/2025। डिस्क्रिप्शन क्लाइंट लंच मीटिंग, अमाउंट $120, एंटर्ड बाय एमिली। राइट। और इसको टेबल में ऐड करने के लिए बस सिर्फ आपने एंटर प्रेस करना है ऐसे, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे टेबल में एंटर हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली आपको अगले रिकॉर्ड पे ले जाता है ताकि आप और डाटा ऐड कर सकें।
और इसमें अच्छी बात यह है कि आप यहाँ टेबल के थ्रू यहाँ अपना डाटा पे स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ इस फॉर्म के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। ये आपको एक क्राइटेरिया बटन नज़र आ रहा होगा। जब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी भी कैटेगरी में कोई भी फील्ड यहाँ सर्च कर सकता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ एंटर्ड बाय में जॉन का रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं और यहाँ आके इधर आप फाइंड प्रीवियस या फाइंड नेक्स्ट पे कहीं भी क्लिक करके ये जॉन का डाटा आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि आप अगर लेट्स सपोज गलती से यहाँ डेट गलत एंटर कर लेते हैं, हम लेट्स सपोज 2030 एंटर कर लेते हैं, तो यहाँ रिस्टोर के बटन पे जाके आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये 2025 वापस शो हो रहा है। बस याद रहे कि जब तक आपने एंटर प्रेस नहीं किया और चेंजेस सेव नहीं किए तब तक आप रिस्टोर कर सकते हैं। डाटा एंट्री फॉर्म्स की एक और अच्छी बात यह है कि आप इसमें डाटा वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कैटेगरी पर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं वो फॉर्म पर भी अप्लाई हो जाता है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ डेट्स में डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टाफ एम्प्लॉयज़ डाटा में डेट को चेंज करें तो वो विद इन 1 ईयर रेंज में रहे। इसके लिए हम लोग ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में इसको क्लिक कर लेंगे एंड एनी वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ डेट सिलेक्ट करके अपनी स्टार्ट डेट मैं यहाँ 1/1/2025 एंड 1/1/2026 एंटर कर लूँगा एंड यहाँ एरर अलर्ट में जाके मैं एरर मैसेज टाइप कर लूँगा, प्लीज़ इनपुट डेट बिटवीन 25 एंड 26 और इधर मैं ओके क्लिक कर लूँगा। अब हम वापस यहाँ अपने फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करूँगा। ये मैंने न्यू डाटा एंटर कर लिया और यहाँ डेट मैं अब डालूँगा 7 अगस्त और हम यहाँ गलती से 2030 एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें हमें ये एरर मैसेज दे रहा है, प्लीज़ इनपुट डेट बिटवीन 25 एंड 26। अब हम यहाँ रीट्राई पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं अपनी डेट जो है इसको 2025 कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें अब हमारा डाटा यहाँ ऐड हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप फॉर्म्स को अपने मौजूदा टेबल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप चीज़ों को ढूंढ भी सकते हैं। मसलन मेरे पास एक यहाँ बड़ा टेबल है और मैं कोई स्पेसिफिक डाटा ढूंढना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आकर अंदर फॉर्म पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर मैं क्राइटेरिया पे क्लिक करूँगा और मैं अब वो स्टॉक लेवल ढूंढना चाहता हूँ जो 100 से अबव है। और फॉर्म्स की अच्छी बात यह है कि आप ये ग्रेटर दैन, लेस दैन और स्टैटिक जैसे आप वाइल्ड कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अब स्टॉप क्वांटिटी ग्रेटर दैन 100 करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इसने 120 के स्टॉक का सारी डिटेल दे दी है। अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये 200 की हमें डिटेल दे दी है एंड इस तरह 130 की हमें दे रहा है ये। तो बस इस तरह आप डाटा फॉर्म्स का इस्तेमाल अपने डाटा सेट्स पर कर सकते हैं ताकि डाटा इनपुट करना या ढूंढना आसान हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप एक्सेल में बेहतर होना चाहते हैं, अपनी एक्सेल की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्न अकाउंटिंग प्रोस्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, ख़ास तौर पर अगर आपने डाटा एंट्री फॉर्म्स ट्राई किए हों या कोई सवाल हो। Thanks for watching. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next one.